न्यू स्टार्ट मुआहिदा अमेरिका और रूस के दरमियान तय पाने वाला आखिरी जौहरी मुआहिदा है, जिस पर सन 2010 में उस वक्त के अमेरिकी सदर बराक ओबामा और उनके रूसी हममनसब दमित्री मेदवेदेव ने दस्तखत किए थे। पिछले हफ्ते सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि वो रूस की इस मुआहिदे में शिरकत को मुअत्तल कर रहे हैं। उनका कहना था कि ये मुआहिदा ऐसे वक्त में मुज़हका खेज लगता है जब नेटो रूसी अफवाज के खिलाफ लड़ने में यूक्रेन की मदद कर रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने रूस के ज़मीनी जौहरी हथियारों को लड़ाई के लिए तैयारी करने का हुक्म दिया है और साथ ही इसमें मजीद सरमायाकारी का वादा किया। हम फिजा में मार करने वाले हाइपरसोनिक कंट्रोल सिस्टम की बड़े पैमाने पर तैयारी जारी रखेंगे और समुद्री जंग में इस्तेमाल होने वाले ज़रकोन हाइपरसोनिक मिसाइलों की बड़े पैमाने पर सप्लाई शुरू करेंगे। लेकिन तज्जियाकारों का कहना है कि मास्को की जानिब से जौहरी मुआहिदे की मुअत्तली का कोई फौरी असर होने का इम्कान नहीं है। इस मुआहिदे की मियाद बहरहाल ख़त्म होने वाली थी, इसलिए इसके ख़त्म होने से दोनों के दरमियान अस्करी ताल्लुकात के हवाले से कोई ख़ास तब्दीली नहीं आएगी। दुनिया भर के कुल जौहरी हथियारों का 90% मुश्तरका तौर पर रूस और अमेरिका के पास है। न्यू स्टार्ट मुआहिदा दोनों फरीकों को 1550 हथियार रखने तक महदूद करता है और हर फरीक को दूसरे के जौहरी मकामात का मुआयना करने की इजाज़त देता है। आलमी वबा की वजह से मुआयनों का अमल 3 साल तक रोक दिया गया था, जो दोबारा शुरू नहीं हुआ। वाशिंगटन इसका इल्जाम मास्को पर लगाता है। ये मुआहिदा दोनों मुल्कों के मुफाद में है, क्योंकि ये जौहरी हथियारों की दौड़ को महदूद करता है और अगर अमेरिका चाहे तो वो बिलाखिर रूस को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मईशत है। ज्यादा इम्कान ये है कि रूस इसे बाइडेन इंतजामिया को ये बताने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है कि आपको यूक्रेन की हिमायत की कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने न्यू स्टार्ट मुआहिदे की मुअत्तली को रूस की एक संगीन गलती करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मुतालबा किया कि मास्को मुआहिदे में वापस आ जाए। बीजिंग और मास्को के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी के बावजूद चीन ने बुध को रूस और अमेरिका से जौहरी मुआहिदे की पासदारी का मुतालबा किया। हमें उम्मीद है कि मुआहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए दोनों फरीक तामीरी बातचीत के जरिए अपने इख्तलाफात हल कर लेंगे। न सिर्फ रूस और अमेरिका के दरमियान बल्कि चीन समेत दीगर एटमी ताकतों के दरमियान भी हथियारों की दौड़ का खतरा है। अगर अमेरिका और रूस अपनी हद पर कायम नहीं रहते तो फिर कोई भी चीन को अपना प्रोग्राम महदूद रखने के लिए कैसे कह सकता है। सदर पुतिन ने कोई सबूत दिए बगैर कहा कि अमेरिका में कुछ लोग एटमी तजर्बात दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो रूस भी ऐसा ही करेगा। अमेरिका, रूस, फ्रांस, बरतानिया और चीन ने 1990 की दिहाई में जौहरी तजर्बात को रोक दिया था। हेनरी रिजवेल के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका।